गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 10 में से अब छठा पाठ जो हमारा हो गया है, जिसमें हम सारे प्रमेय थे वो सारे प्रमेय आप लोगों ने पढ़ लिए, समझ लिए और लिख लिए होंगे और याद भी किए होंगे। बराबर। अब उसके बाद है तीसरा चैप्टर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पाठ का नाम है, जो पाठ के नाम के ऊपर से हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दो चर का मतलब आपको मालूम होगा कि जो हम स्मॉल ABCD लिखते हैं, हाँ, तो स्मॉल ABCD में से एक्स यानी कि A to Z में से जो भी हम लिखते हैं वो चर होगा। रैखिक यानी कि जो चर के ऊपर जितनी घात होगी उसमें एक घात होगी तो वो रैखिक कहलाएगा। और समीकरण युग्म यानी कि समीकरण जो हम लिखते हैं वो समीकरण, और युग्म यानी कि जोड़ी। तो ऐसे कोई भी समीकरण में यानी कि ऐसे समीकरणों की जोड़ी होगी जिसमें दो चर होंगे और उसके ऊपर कोई घात आएगी नहीं, तो ऐसे समीकरणों को हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। जिसमें हमको ये समीकरण युग्म वाले तीसरे पाठ में हमको समीकरण दिए होंगे, दो समीकरण दिए होंगे। दो समीकरण होंगे तो उसमें से हमको उसको हल करना है, यानी कि जो भी चर दिया होगा, x दिया हो तो x वाला आंसर निकालना है, y दिया हो तो y में आंसर निकालना है। तो जो भी चर दिए होंगे उसमें से उसको हल करना है। तो यहाँ पे हल करने के लिए चार विधि दी है, जिसमें से पहली विधि है आलेख की विधि। पहली विधि कौन सी है? तो वो है आलेख की विधि है। तो आलेख की विधि जो है, ऐसी आलेख की विधि है। तो आलेख की विधि जो पिछले 8-9 साल से बोर्ड की एग्ज़ाम में आती नहीं है और आएगी भी नहीं। तो वो जो आलेख यानी कि ग्राफीय विधि जो है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना है तो आलेख की विधि से। तो आलेख की विधि उसके बारे में हम देखते नहीं हैं। और उसके बाद दूसरी विधि है जो है हमारी प्रतिविस्थापन विधि। कौन सी है? प्रतिविस्थापन विधि जो है। तो प्रतिविस्थापन जो रैखिक समीकरण युग्म की ये जो बीजगणितीय विधि में से पहली विधि है प्रतिविस्थापन विधि। तो ये जो प्रतिविस्थापन विधि जो है, तो प्रतिविस्थापन विधि के बारे में हम देखते हैं। जैसे हमको उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 7, तो हम क्या करेंगे प्रतिविस्थापन विधि में वो एक बार देख लेते हैं। उदाहरण से हम उसको समझते हैं। तो प्रतिविस्थापन विधि है, उसमें दो समीकरण दिए होंगे। जैसे देखो ये दोनों समीकरण दिए हैं जिसमें 7x - 15y = 2। तो जिसमें x और y ये दोनों क्या है? चर है। तो दूसरा वो दिया है, वो पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण x + 2y = 3। तो उसमें भी x और y वो दोनों भी चर हैं और ये दूसरा समीकरण है। तो दो समीकरण आपको प्रश्न में दिए होंगे। बराबर। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? तो उसमें चरण नंबर 1 दिया है कि किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं। यानी कि कोई भी एक समीकरण लेना है जिसमें से हमको x या y को सूत्रकर्ता बनाने हैं। क्या बनाना है? सूत्रकर्ता बनाना है। यानी कि x या y के रूप में हमको उसका आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 लिया, तो समीकरण 2 हम यहाँ पे लिखेंगे x + 2y = 3। जो समीकरण 2 था वो यहाँ पे लिख दिया। अब x वाले में आंसर लिखना है तो जो 2y है वो प्लस है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो x = 3 - 2y उसका आंसर आएगा। बराबर। तो x वाले में आंसर आ गया तो उसको समीकरण नंबर 3 देना है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का तो हमने यूज़ कर लिया। अब एक जो था, ये जो समीकरण नंबर 3 किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 कौन सा था? 7x - 15y = 2। तो 7x, x की जगह पे क्या लिखना है? अब 3 - 2y, 3 - 2y लिखेंगे। बाकी का पीछे वाला वैसा का वैसा ही होगा।
अब 7 को 3 के साथ गुणा करो, 7 तिया 21 होगा, 7 दूनी -14y और -15y बराबर 2। 14 और 15 दोनों के दोनों माइनस है, इसलिए दोनों का होगा -29y। ये 21 जो है वो उस तरफ जाएगा तो -21 होगा, 2 में से -21 गया तो आंसर आएगा -19। अब y बराबर दोनों ओर से माइनस माइनस गए तो 19/29 आएगा, बराबर। y बराबर क्या आया? 19/29। अब उसको नंबर 4 देना है। अब 4 को, ये नंबर y जो है वो y को समीकरण नंबर 3 में रखना है। y को किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 हमारा था x बराबर 3 - 2y। y की जगह पे क्या रखा? 19/29। तो इनका हल किया तो आंसर आया 49/29। तो x बराबर हमारा क्या आंसर आया? 49/29 और y बराबर आंसर आया 19/29। तो वो हमारा यानी कि उसकी रीति से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हम उसको x और y जो है चर, वो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं या फिर उसको हल कर सकते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, या फिर उसको गुजराती में बोले तो उसको बोलते हैं आदेश की रीति, बराबर। तो ये प्रतिस्थापन विधि जो है, उसके प्रतिस्थापन विधि से ही हमको जो पूरी प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 3.3 जो है, वो पूरी प्रश्नावली जो है वो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही उसको हल करना है। तो प्रश्नावली 3.3 में हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, जैसे कि हमको ये प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए 1 2 3 4 5 6 के 6 प्रश्न जो है, जिसमें हमको प्रतिस्थापन विधि से उसका हल करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है x + y = 14, x - y = 4। तो यहाँ पे इन दोनों में से सबसे पहले क्या करना है? कोई भी एक समीकरण 1 और 2 हमको दे देना है। समीकरण 2 में से x को सूत्रकर्ता बनाते हैं, तो फिर उसको x बराबर आएगा 4 + y। वो 4 + y किस में रखना है? x की जगह पे समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो 1 में रखोगे तो y बराबर आंसर मिलेगा, और y वाला आंसर जो समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको x मिलेगा। तो वैसे ही हमको x और y अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा, बराबर। तो ये जो है, तो सब प्रश्नावली जो है 3.3, उसमें से ये 6 के 6 प्रश्न जो है वो आपको करने हैं। प्रश्नावली जो है 3.3, जिसमें मैं आपको पहला प्रश्न बता रहा हूँ। तो पहले प्रश्न में ये जो है पहला प्रश्न, उसका हल देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले प्रश्न में देखते हैं x + y 14 है, तो प्रतिस्थापन यानी कि प्रतिलोपन विधि करते हैं। तो समीकरण 2 को हम सूत्रकर्ता बनाते हैं। x बराबर 4 + y आएगा। अब ये जो है x बराबर 4 + y, उसको समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y बराबर 14 है, तो x की जगह पे 4 + y आएगा, प्लस y बराबर 14 होगा। y और y कितने होंगे? तो 2y, 4 जाएगा उस तरफ, तो 14 में से 4 गए तो कितना आएगा? y बराबर 10 आएगा। तो y बराबर हमारा 5 आता है। ओके, अब y का मूल्य जो है वो समीकरण 2 में रखना है। तो x बराबर 4 + y की जगह पे 5, तो x बराबर आंसर आएगा 9। तो x बराबर 9 और y बराबर 5 जो उत्तर है हमारा। तो इसी रीति से फिर आपको क्या करना है? तो आगे वाले जो 6 के 6 प्रश्न हैं वो आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से प्रश्नावली 3.3, आगे की जो प्रश्नावली है 3.1 और 3.2 वो नहीं करना है, प्रश्नावली 3.3 से ही आपको स्टार्ट करना है। आगे बताया वैसे ही कि ये जो ग्राफीय विधि यानी कि आलेख वाली विधि जो परीक्षा में आती नहीं है, इसलिए आपको प्रश्नावली 3.3 से ही करना है। और 3.3 जो है वो पूरी प्रश्नावली जो है वो प्रतिविस्थापन विधि से करनी है। तो प्रतिविस्थापन विधि जैसे समझाई वैसे नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देख के अच्छी तरह से समझ सकते हो, बराबर। और 3.3 के जो है पहले प्रश्न में से 1 से 6 प्रश्न आपको अच्छी तरह से करना है। ओके, थैंक यू। आज के लिए उतना ही।